जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.4 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 2 के भाग नंबर 2 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाते हैं। और एक गुजारिश है कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, देखिए एक भाग यहाँ तक है प्रश्न। फिर बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, यही चीज़ को हमको निकालना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि ये दोनों व्यक्ति का, ये जो नूरी नाम की लड़की है सो और सोनू नाम का लड़का है, इसका वर्तमान आयु हमको पता नहीं है। और एक बात आपको बता देते हैं कि यदि जहाँ भी अगर पूर्व कहेगा तो जितना वर्ष पूर्व कहेगा उसमें माइनस किया जाता है। ठीक है, उसमें घटाना है। और इसके बाद और जहाँ भी पश्चात कहेगा या बाद कहेगा तो उसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो आइए हम समझते हैं यहाँ घटाओ और जोड़ कैसे यहाँ यूज होगा। ये 5 वर्ष, सबसे पहले तो मानना पड़ेगा, माना नूरी की वर्तमान आयु। ठीक है, नूरी की वर्तमान आयु कितना है, तो x है। ठीक, इसके बाद और सोनू की वर्तमान आयु कितना है, तो y है। ठीक है, सोनू की वर्तमान आयु y है। तो अब यहाँ हम लोग चलेंगे किससे, तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से। ठीक है, अब क्या कहा, सबसे पहले तो इस दोनों को क्या कर लेना है, बराबर साइड में ना लिखेंगे, x बराबर करेंगे क्या, y करेंगे ऐसे। ठीक है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखिए 5 वर्ष क्या कह दिया, पूर्व कह दिया। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। अब यहाँ देखेंगे हम कि 5 वर्ष पूर्व जब बोला है, यदि आपका उम्र अभी 10 वर्ष है, वर्तमान उम्र कितना है, 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब क्या होगा, पहले। तो 5 वर्ष पहले आपका एज कितना रहा होगा, तो 10 वर्ष अभी है तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष ही रहा होगा, क्योंकि इसमें से क्या करेंगे कि हम कि 10 में से 5 को घटा दिए, तभी तो पता हमको चला कि 5 वर्ष। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस दोनों में 5 को यहाँ घटा लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें घटाने के बाद किसमें बोल रहा है, गुनी। तो देखिए सोनू की आयु की 3 गुनी, तो सोनू का क्या था, y था ना, तो y वाला में हम क्या करेंगे, ऐसे 3 से ऐसे गुना कर लेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, x माइनस 5 बराबर क्या होगा, 3y माइनस 5 या 15। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, x, और यहाँ क्या है, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में, बराबर माइनस 15। और बराबर के बाएं साइड क्या है, माइनस में 5 है बिना एक्स वाई वाले अंक, तो इसको क्या करना है, बराबर के दाएं साइड लेके चलना है। तो ये माइनस में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो अब लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10। जो समीकरण क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, फिर हम चलेंगे आगे, अब हमको क्या करना है यहाँ, अब फिर यहाँ पर से एक प्रश्न और है कि 10 वर्ष पश्चात का मतलब क्या, बाद होता है। यदि हमारा उम्र अभी 10 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो 20 वर्ष कैसे हो गया, 20 वर्ष जब हुआ तो उसमें हम क्या किए, 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी है। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख लेंगे, पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे क्या, x बराबर यहाँ y लिखेंगे। अब देखिए नूरी की वर्तमान आयु क्या है, x है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह से सोनू की वर्तमान आयु अभी x है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y प्लस 10 हो जाएगा। तो यही चीज़ को हमको यहाँ क्या करना है, ऐसे लिख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या, अब प्लस 10 और प्लस यहाँ 10। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कितना गुनी कह रहा है, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की
क्या है, दुगुनी है। किसमें बोल रहा है, सोनू की आयु की दुगुनी। सोनू को क्या माने हुए तो y, तो इसमें हम क्या कर देंगे, अब दुगुनी कर देंगे। तो इसमें हम 2 से ऐसे गुना करेंगे, ठीक है ना, गुना करेंगे। अब लिखेंगे x प्लस 10 बराबर इसको 2y अब प्लस 10 दूना 20। अब क्या करेंगे, यहाँ x हो गया, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 2y बराबर क्या 20, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में। अब क्या होगा कि x माइनस 2y बराबर क्या, घटा देंगे तो 10। इस तरह से क्या हो गया, समीकरण ये 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 तो हमको पता हो गया, तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 हमको कितना पता है, तो यहाँ हमको पता हो गया x माइनस 3y बराबर माइनस 10 पता हो गया समीकरण। और समीकरण 2 कितना पता हो गया, x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण 2 भी हमको पता हो गया x माइनस 2y बराबर 10, ठीक है। ये समीकरण 2 हमको पता हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। कौन विधि से, तो लिखेंगे विलोपन विधि के द्वारा ठीक है। अब विलोपन विधि से हम इसको हल करेंगे। तो आइए इस चीज को समझते हैं। हम विलोपन विधि में क्या करना रहता है, विलोपन विधि में या न तो x को हम काट देंगे, ठीक है, या ना तो y को काटते हैं। तो काटेंगे कैसे, पहले तो देख लेना है x के पीछे जो डिजिट होता है वह सेम है या नहीं है। तो यहाँ देख लेंगे x के पीछे अगर कुछ नहीं छुपा होगा कोई अंक तो 1 होगा, इसमें भी x के पीछे नहीं कुछ तो छुपा होगा तो 1 छुपा होगा, ठीक है। यदि अगर y को हम बराबर करना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, y के पीछे वाले डिजिट को बराबर करना पड़ेगा। तो क्या करना रहता है, y जो समीकरण 1 में दिया हुआ है, ये y के पीछे जो 3 है ये समीकरण 2 में हम गुना करेंगे, और समीकरण 2 में जो y का वैल्यू दिया हुआ है वो समीकरण 1 में गुना करेंगे, तो y का डिजिट सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ हमको सबसे आसान क्या है कि x का डिजिट तो बराबर ही है, तो सीधा लिखेंगे क्या, ऐसे समीकरण लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने, ठीक है, घटाने पर, ठीक है, ऐसे हम लिख लेंगे। अब लिखेंगे x माइनस 3y बराबर क्या लिखेंगे, माइनस 10, फिर x माइनस 2y बराबर क्या लिखेंगे 10, ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ घटाना है तो घटाने के ऊपर चिन्ह चेंज करना पड़ता है, तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इस तरह से, ठीक है। तो चिन्ह कैसे बदलना रहता है, यदि जहां माइनस रहेगा वहां प्लस का चिन्ह देना रहेगा, और जहां प्लस का चिन्ह अगर इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस का चिन्ह छुपा है इसलिए माइनस दे दिए, यहां पर भी प्लस का चिन्ह छुपा हुआ है इसलिए माइनस दे दिए। तो अब क्या होगा, ये x से x कट जाएगा। अब माइनस 3y में से प्लस 2y घटेगा तो माइनस y हुआ, माइनस 10 माइनस 20 हो गया, तो कट गया, तो y बराबर क्या हो गया 20, ठीक है। अब क्या करना है कि किसी भी समीकरण में y का मान हमको रख लेना है, जिससे क्या होगा x का मान हमको निकल जाएगा। यहाँ तो y का मान निकल गया, y क्या माने थे, सोनू का आयु हमको 20 वर्ष निकल गया। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नूरी की आयु निकालना है। तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर क्या होगा माइनस 10। तो आप लिखेंगे x माइनस 3 गुने क्या है 20 अब बराबर माइनस 10। अब लिखेंगे x माइनस में ये हो गया 60 बराबर माइनस 10। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे और लिखेंगे x बराबर माइनस 10, और देखिए बराबर के बाएं साइड ये माइनस में है तो इधर आएगा क्या होगा प्लस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 50। तो लिखेंगे ये x माने थे किसको, नूरी के माने थे, लिखेंगे नूरी की अतः नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है। तो नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गया 50 वर्ष हो गया, ठीक है। इसके बाद है सोनू की वर्तमान आयु कितना हो गया,
तो 20 वर्ष हो गया। तो इस तरह से दोस्तों इसका बनाना था प्रश्न को। यदि आप लोग को समझ में आ गया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे, और इसे स्क्रीनशॉट आप बारीकी से इसे आप मार लीजिए, जिससे कि आपको क्या होगा कि बाद में समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा।